बच्चों ऑनलाइन ऑनलाइन कर देखिए, आपके सामने क्वेश्चन ये है कि कॉपर सॉलिड था, 2Ag प्लस से रिएक्शन करा तो 2Ag सॉलिड बन गया और कॉपर में 2 प्लस बन गया। आपसे पूछी गई है तीन चीज। ऑनलाइन वाले आप चैट बॉक्स में लिखेंगे और ऑफलाइन वाले अपने बैक पेज पे रजिस्टर के लिखेंगे। पहला क्वेश्चन, सेल रिप्रेजेंटेशन सिखाया हुआ है कि रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा बताइए करंट कहां से कहां जा रहा है, कॉपर से सिल्वर या सिल्वर से कॉपर। और तीसरा क्वेश्चन है हाफ सेल रिएक्शन, मतलब कैथोड पे क्या चल रहा है, एनोड पे क्या चल रहा है, लिख के दिखाओ। चलिए, ऑनलाइन वाले चैट बॉक्स में लिखिए, ऑफलाइन वाले इसको पेज पे लिखिए। जल्दी करिए बच्चों, हम पे ज्यादा टाइम नहीं, मुझे और भी क्वेश्चंस कराने हैं। अगली क्लास में टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, यानी पार्ट 1 खत्म चैप्टर का। फिर रहेंगे 2 पार्ट और, दैट इज कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक्स है। वो तो आसान ही छोटे छोटे से, मेन बड़ा यही था टॉपिक। करो, आता नहीं है। जल्दी बच्चों चैट बॉक्स में लिखिए आंसर फटाफट। डायरेक्शन के लिए तो हमें वो बनाना पड़ेगा। बनाना क्यों पड़ेगा, मन में बनाओ। बनाना क्यों पड़ेगा, रॉड के नाम लिख दो ना। हाँ, फ्रॉम कॉपर रॉड टू सिल्वर रॉड या सिल्वर रॉड टू कॉपर रॉड, ये दोनों में से कोई एक आंसर है। कोई एक लिखो सोच के। जल्दी करो बच्चों, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, आदित्य साहब लिख रहे हैं कॉपर टू सिल्वर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, देखते हैं अभी। अभी मैं तीनों के आंसर लिख दूंगा, अभी देख लेते हैं। और आज इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप चाहें तो कुछ कुछ क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। सर हाफ सेल रिएक्शन भी लिखनी है क्या चैट बॉक्स में? लिख सकते हो तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, वेट करो, अपना पेपर पे लिख लो कहीं, ताकि आप मैच कर पाओ कि आप क्या सोच रहे थे लिखते टाइम पे और एक्चुअल में करना क्या था। लिखो जरूर बच्चों, कहीं ना कहीं पेपर पे लिख लो। अगर चैट बॉक्स में नहीं लिख पा रहे, पेपर में लिखो, लेकिन लिखो जरूर, ताकि आपको पता चले कि आपने क्या सोचा उस टाइम पे और मैंने कैसे बताया है। लिखिए जरूर। सॉलिड और एक्वस सिस्टम जरूरी होता है, वो लिख के देगा। नहीं इसमें लिख दो ऐसा मत। बड़ी कुछ ज्यादा नहीं। ओके, कई बच्चों के आंसर। गुड 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 गुड। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट आपको आंसर दिखा देते हैं सबके। प्लीज चेक करिएगा आंसर, ठीक, और चेक करिएगा आंसर और मेरे को भी बताइएगा कि क्या पता मैं भी गलत लिख दूं ना, कुछ हो जाता है कई बार, गलती करती है। देखिए, गैलेरिक सेल को आपको सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं, पहले पता करो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो देखो ऐसे करो, कॉपर से Cu2+ बना तो दैट इज ऑक्सीडेशन, और Ag+ से कोई चीज Ag बनी है तो दैट इज रिडक्शन। तो पता चल गया आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब कैसे लिखोगे, Cu कांटेक्ट में है Cu2+ के साथ, सॉल्ट ब्रिज Ag+ कांटेक्ट में है अपना Ag के साथ। इस तरीके से आपको लिखना था। अब आप चेक करिए आपने क्या क्या गलती करी। उसके बाद यहाँ पे सॉलिड लिख सकते हैं, यहाँ पे भी सॉलिड लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्वस लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्वस लिख सकते हैं। पूरा सॉल्यूशन लिख दिया। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताई थी मैंने बेसिकली। CuSO4 इसने दिया नहीं है तो आप इसी फॉर्म में छोड़ देंगे। आपने भी पहले भी एक एग्जांपल करा था, उसमें नहीं दिया था, बाद में लगा थे किसी के साथ तो हो गए, ऐसे बोला था। ऐसे मैं ये कह रहा हूँ कि Ag+ जो है जरूरी नहीं है सल्फेट के साथ हो, नाइट्रेट के साथ हो सकता है और भी हो सकता है ना। तो कहीं अगर इंडिकेशन नहीं दिया है तो आप इसी फॉर्म में लिखकर आएंगे, आप अपने आप से नहीं लिखेंगे उसको। ठीक है, आपको क्या पता है सल्फेट के साथ है कि नहीं। ठीक है, उस टाइम पे हमने मान लिया था कि सल्फेट के साथ हो तो ऐसे लिखेंगे, अभी हमें पता नहीं। तो बच्चों यही इसका परफेक्ट आंसर है। कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो मैं सेकंड क्वेश्चन पे चलता हूँ। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको देखकर मन में आपको फटाफट एक गैल्वेनिक सेल तैयार करना है। कैसा, कुछ इस प्रकार से। ये Ag की रॉड होगी,
ये कॉपर की रॉड होगी। कैसे भैया? अरे जिसपे ऑक्सीडेशन होता है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं लोन, अभी तो सिखाया था लोन टेक्निक, है ना। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड, ये रिडक्शन हुआ है तो राइट हैंड साइड। इनका सॉल्यूशन होगा कुछ भी, क्योंकि हमें बताया नहीं है। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज होगा और बच्चों यहाँ पे आपका बल्ब होगा। तो आपको पता है ना, कॉपर से सिल्वर तो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन, लेकिन करंट जाएगा अपोजिट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए होंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ से यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया और करंट इसका अपोजिट जाता है। तो आप लिख देना सिल्वर टू कॉपर तो जाएगा करंट, और बच्चों कॉपर से सिल्वर जाएगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो। दोनों लिखाओ, टीचर खुश हो जाएगा कि भाई कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर। आ जाइए तीसरे पे। तो क्या क्या रिएक्शन हुई होगी कैथोड पे एनोड पे? बच्चों एनोड मतलब ऑक्सीडेशन। कैसे पता चला? अरे लोन, मैंने कहा ना हर चीज का इस्तेमाल होगा लोन टेक्निक का। एनोड पे ऑक्सीडेशन तो ऑब्वियसली कैथोड पे रिडक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? कॉपर का। रिडक्शन हुआ है इसका, तो देखो आप ये लिख रहे होगे कि Cu2+ बन के 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गई आपकी कौन सी रिएक्शन? एनोड वाली। कैथोड वाली कैसे लिखोगे? Ag+ था, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Ag बन जाएगा। That's it. इस तरीके से आप दोनों की रिएक्शन लिख रहे हो। कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं आगे बढ़ूं। सर वो Ag के आगे 2 नहीं लगेगा? Ag के आगे 2 जब लगता है बेटा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ के जब रिएक्शन लिखते हैं ना, तो देख 2 लिखा हुआ है। जब दोनों को जोड़ूंगा तब यहाँ पे 2 लगाऊंगा। अभी इंडिविजुअल में वो कॉन्सेप्ट नहीं है। बोलो यस और नो? यस सर। और इस सर ये जो डायरेक्शन में इन दोनों में से मतलब क्या सही है? मतलब क्या सही है इन द सेंस दोनों सही है। पूछा करंट का था, मैंने इलेक्ट्रॉन फ्लो का लिख दिया। आपको ये पता चल गया ना कि ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन यहाँ बना दिया, रिडक्शन वाला यहाँ बना दिया। अब आप बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? जिंक से कॉपर। आपको तो दिमाग में जिंक कॉपर छपना चाहिए बस। तो जिंक से कॉपर यानी ऐसे। तो सिमिलरली कॉपर से सिल्वर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में करंट जाता है, तो सिल्वर से इधर की तरफ जाएगा करंट। तो वही लिखा है कि सिल्वर से कॉपर की तरफ जाएगा करंट और कॉपर से सिल्वर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो। कंफ्यूजन है कोई? बोलो जल्दी, कंफ्यूजन है तो बोलो। सर अगर यहाँ नहीं? पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फ्लो लिख के आ गए तो फिर सही हो जाएगा? फिर डिपेंड करता है टीचर पे डिपेंड करता है ना। फिर तो हाँ वही ना कि करंट पूछा है, आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो लिख के आ रहे हैं। आपसे 2+2 पूछा, आप 2 × 2 करके आ रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि आप क्या पूछ रहे हैं। ठीक है। अब ग्रुप में ओके सर। ग्रुप में 3 क्वेश्चंस आए हैं, प्लीज उसे पढ़िए, मुझे बताइए कौन सा मैं क्वेश्चन कराऊं। जल्दी जाइए बच्चों, फटाफट, शाबाश। सर ये सेल रिप्रेजेंटेशन में सॉलिड एक्वस लिखना जरूरी होता है? सेल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे यस सर, जो हाँ यही। बेटा लिख दो बेटा, लिख दो, बेफिक्र रहो, याद हो जाएगा। हमेशा ये देखो, ये रॉड होती है इस तरफ वाली चीज, ये भी रॉड होती है, तो सॉलिड सॉलिड, ये दोनों हमेशा सॉल्यूशन में होते हैं, तो एक्वस एक्वस। रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो आप देखिए कि कौन ऑक्सीडेशन कर सकता है। ऑक्सीडेशन वो करेगा जिसकी नेगेटिव में सबसे ज्यादा वैल्यू हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों आपको 6 E0 सेल की वैल्यूज दी हुई है, और 6 की 6 आप देखिए क्या रिडक्शन की वैल्यूज हैं, पहले चेक करिए। सीधा क्वेश्चन पे कूद मत पड़िए, पहले चेक करिए सारी रिडक्शन की है। ठीक है, अब तो सिंपल हो गया। जितनी वैल्यूज पॉजिटिव में दी गई होंगी वो सब रिडक्शन करेगा, जितनी वैल्यू नेगेटिव में दी गई होगी वो सब ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक। अब आपको कह रहा है रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट समझिए। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब होता है खुद का ऑक्सीडेशन। तो अब देख लीजिए जिसकी वैल्यू नेगेटिव है वो ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, लेकिन कहीं गलती से अगर 2 वैल्यूज नेगेटिव है तो अब आपको उसमें से बेस्ट बताना है। तो फिर आपको मैंने टेक्निक बता दी है, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव वो ऑक्सीडेशन। बोलिए कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? मतलब सर एक बार और समझा दो जरा। एक बार और बताते हैं। जैसे मैं इन एग्जांपल्स को हटा के अपने खुद के एग्जांपल्स बनाऊं, तो देखो जैसे E0 A+ से A, अभी कराया था बेटा ऐसा, E0 B+ से B, E0 C+ से C और E0 D+ से D। ये 4 वैल्यूज की चारों वैल्यू रिडक्शन की दी हुई है। लेट्स से दी हुई है 2 वोल्ट, लेट्स से दी हुई है -2 वोल्ट, लेट्स से दी है -3 वोल्ट, और लेट्स से दी हुई है आपका +3। तो ये चारों की चारों रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, चारों की चारों रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। अब आपको पता करना है कि रिड्यूसिंग एजेंट बढ़िया कौन। तो रिड्यूसिंग एजेंट बढ़िया वो
जो ऑक्सीडेशन करे। अब इन चारों में ऑक्सीडेशन कौन कौन करेगा, मैं टिक मार रहा हूँ। ये ऑक्सीडेशन करेगा बच्चों और ये भी ऑक्सीडेशन करेगा, लेकिन दोनों में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन किसका मन कर रहा है करने का, सी का। तो आप यहाँ लिखेंगे कि ई नॉट सी प्लस से सी सबसे बढ़िया ऑक्सीडेशन करेगा, फिर ये करेगा। अब बच्चों इन दोनों में ज्यादा पॉजिटिव ये है, तो ये तो बहुत ज्यादा रिडक्शन करना चाहता है, इसके रिस्पेक्ट में ये चीज क्या करेगी, ऑक्सीडेशन। तो फिर इसका सबसे लास्ट में नंबर रखना आपने, ई नॉट डी प्लस से डी, और फिर यहाँ रख दोगे आप वैल्यू ई नॉट सी प्लस से सी। उम्मीद करता हूं वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, आप डिट्टो कॉपी पेस्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 12वां देखो, क्वेश्चन नंबर 13वां देखो। आपको ई नॉट सेल निकालना है। ई नॉट सेल के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ई नॉट ऑक्सीडेशन और मुझे चाहिए ई नॉट रिडक्शन। तो वो वैल्यूज देगा, तो देखो उसने एक में दी होगी वैल्यू, एक दिया बच्चों उसने जिंक की और एक दिया बच्चों उसने हाइड्रोजन की। तो याद करो हाइड्रोजन की वैल्यू तो 0 होती है और जिंक की वैल्यू दे रखी है किसमें, नेगेटिव में। तो ऑब्वियसली नेगेटिव वाला क्या करेगा यहाँ, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन वाला क्या करेगा, रिडक्शन। तो आप कैसे लिखेंगे, 0 पॉइंट जो भी उसकी वैल्यू है पर पॉजिटिव में रिवर्स कर देंगे, 0.76 प्लस 0 इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट। यानी कि जब भी जिंक और हाइड्रोजन का आप बैटरी बनाएंगे तो उसका जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगा वो आएगा 0.76 वोल्ट। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए मेरी बात सुनिए, सारे बच्चे स्क्रीन पे आ जाइए, सारे बच्चे स्क्रीन पे आ जाओ। अब अगली क्लास में आपको डेल्टा जी एक करके कॉन्सेप्ट है, बस वो और सिखा दूं। वो सिखाते ही आपके कम से कम नहीं तो 15 से 20 न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे आराम से, जो कि प्रीवियस ईयर में रह रहे हैं। अभी आप प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको सिर्फ ई नॉट सेल वाले जो क्वेश्चन है वो कर पाओगे, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन छू भी नहीं पाओगे। तो एक बार डेल्टा जी वाला फॉर्मूला समझा दूं, बस फॉर्मूला है -n(f) ई नॉट सेल, आप वो भी कर लोगे। तो अगली क्लास मिलते हैं। देखता हूँ संडे को रखना है कि नहीं रखना, कल कोई सर क्लास नहीं है सैटरडे। हाँ जी, हाँ, सर रिड्यूसिंग पावर का क्या मतलब बताया था, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके सर। सर चलिए तो ऑनलाइन वाले बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं संडे को या देखते हैं कब रखनी है। गुड इवनिंग।